वजह बताएं क्यों मुसलमान का मन बदल रहा है बीजेपी की तरफ धीरे धीरे। नहीं देखिए ना, 3 तलाक का वाला मामला हुआ, फिर आप देखिए जैसे नल लगेगा तो पहले मुखिया जी जिसको कहते थे, जिस पार्टी के होते थे वहीं पानी का नल लगता था। कूड़ा उठाने की बात देखिए, घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है, सफाई हो रही है, हर जगह बिजली जा रही है, तो प्रधान जी क्या नहीं जा रही है, वहाँ से पोल निकली पूरे गांव को जा रही है। मतलब मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो विश्वास जम रहा है पब्लिक में। और उसमें जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी वो माइग्रेट हो रहे हैं। क्यों? उनको कहना, देखिए उनको कहना है, पहले भी इंदिरा गांधी हिंदू ही थी, मोदी भी हिंदू ही हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, हमें तो कुछ अलग से देगा नहीं, हम क्यों ना शासन के साथ रहें जिससे फैसिलिटीज मिलेंगी। ये बातें होने लगी हैं, जिक्र चल गया है। और इस बात के लिए मैं समझता हूँ लीडरशिप को सोचना चाहिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कम से कम थोड़ा महत्व देना चाहिए, जिससे कि वो उनको समझा सके। ये भावना योगी जी के लिए भी है? नहीं, योगी जी के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ अभी, मोदी जी के लिए तो 100%, मोदी जी के लिए उनके लिए सिंपैथी है, सिंपैथी है, क्योंकि यही बात है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ। आप देखिए मेडिसिन की बात कर लीजिए, जो भी उनकी योजनाएं हैं एक के लिए नहीं है, ना एक जात के लिए है, गांव पूरे गांव के लिए हैं, पैसे हर एक के लिए हैं। उसमें आप सबसे ज़्यादा देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो मुसलमान बैकवर्ड है 70 सालों से 75 सालों से, उनकी औरतों को आज जो पैसा दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, जो भी चीजें हैं आपने अच्छा क्या आपने इसको क्लियर कर दिया कि ये बदलाव मुसलमान समाज में, खासकर मुस्लिम महिला में, ये मोदी के नाम पर आया, बिल्कुल नेशनल गवर्नमेंट के लिए आ रहा है, स्टेट की, राज्य की बात अलग है। इवन अभी लेटेस्ट किया उन्होंने हज के लिए, पहले ये था कि बिना एक किसी जेंट्स के हज में नहीं जा सकती थी लेडीज, अब अकेली भी जा सकती हैं। चले, तो अब क्योंकि हम स्टेट की बात कर रहे थे, 10 सेकंड बोलूंगा बस। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सर की बात मैं काट नहीं रहा हूं, पर थोड़ी सी विनम्र असहमति है कि जब 8 से 20% मुसलमान आया तो नरेंद्र मोदी की सीटें 303 से घट के 240 हो गई। नहीं, लेकिन मैं दूसरे बात है, मुझे भी 10 सेकंड दे दीजिए। 2022 का मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव कर रहा हूं, मैं किसी चैनल के साथ एग्जिट पोल कर रहा था और मैं फील्ड में गया था। हम लोग मुरादाबाद और रामपुर वाले एरिया में थे। हम लोगों ने बाहर जितने लोगों से, जो सर ने बताया, बाहर जितने लोगों से बात किया मुस्लिम महिलाओं से, उनका बहुत था नाराजगी थी सरकार के प्रति, मोदी के प्रति भी थी, योगी के प्रति थी। और खिड़की के तरफ से चाहे इन लोगों ने जैसे भी उसको लगाया था, वो दिख रहा था कि कौन लोग कहाँ वोट मांगा। जो महिलाएं बाहर बोलते हुए कैमरे पर गई थी, अंदर जाकर वोट मार कर आई, और फिर पूछा गया कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई तो मैं तो साइकिल के साथ है। वोट दिया कमल को। वो हम लोगों ने देखा, वो जो बात सर मैंने बताई अभी, भाई ये हुआ है, प्रैक्टिकली हुआ। लेकिन अब बंगाल की बात करें, बंगाल स्पेसिफिकली, क्योंकि बंगाल सबसे अब अगला बड़ा बीजेपी के लिए चैलेंज बंगाल है। वहां तो दोनों काम हो रहे हैं ना, सीए भी है और एसआईआर भी है। आप इसको जोड़ के देखिए, जो बांग्लादेशी हिंदू है उसका वोट बनना है और बांग्लादेशी घुसपैठिए का वोट कटना है, दोनों काम होने हैं। क्या इसका 2+2 5 भी हो सकता है बंगाल में? 100%। देखिए, मैंने कहा ना कि इस बार जो ममता का बौखलाहट दिख रहा है, ये दिख रहा है। अभी वहां के, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुसलमानों में भी डिवीजन हो रहा है कि ये बांग्लादेशी हैं चाहे हिंदू भी हैं, वो हाँ, तो ये उसके कारण की बता रहे हैं। वहां पे आप कह रहे हैं कि बंगाल का मुसलमान भी ये फर्क कर रहा है कि ये बांग्लादेशी मुसलमान है, उसके पीछे का कारण बता रहे हैं। तो ये क्यों होना चाहिए यहाँ? जैसे वो डिफेम हो रहा है, ये लोग चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, इनके जो काम है, नशे के काम है, चोरी का काम है, बदमाशी काम, सब गलत काम यही लोग करते हैं मोस्टली। अब देखिए, जैसे मैं बता रहा हूं कि बंगाल का जो बात बता रहा हूं कि बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना है, जिसमें महिलाओं को 25 साल से 60 साल के महिलाओं को दिया जाता है। जो वहां के जर्नलिस्टों से आप बात कीजिएगा तो उनका कहना कि 60% वैसी महिलाएं हैं जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, उनको बेनिफिट दिया जा रहा है। जो इन्होंने बोला कि राशन कार्ड बना लिए, आधार कार्ड बन गया, ये सब बन गया, तो उनको लगता है कि जो बंगाल के मुस्लिम है, उनको लगता है कि मेरा तो अधिकार इन लोग छीन रहे हैं, हमारा शेयर जा रहा है। हाँ, ये समय इतना ही था। इसमें बस एक चीज ऐड करता हुआ बस मैं प्रोग्राम को एंड करूंगा कि क्यों लग रहा है कि इस बार हाँ परिस्थिति बंगाल की भी बदल रही है। ये जो सीए वाला, जो मतुआ समाज की बात आपने शुरुआत में की थी ना, बांग्लादेशी दलित हिंदू, परसिक्यूटेड हिंदू, उनके लिए ममता जी ने क्या कहना शुरू किया? उन्होंने कहा कि अरे तुम जा के गागा के बता रहे हो कि तुम बांग्लादेशी हिंदू हो, मुसीबत में पड़ जाओगे। तो उनको भी ये लग रहा है कि भाई मुसीबत टालना चाहेगा, हाँ, कि मत इसको बोलो मत। उनको पता है कि फिर इसका झुकाव किस ओर होने वाला है।